काली पूजा की कथा। दोस्तों, आपसे प्रार्थना है, कृपया कहानी को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत धन्यवाद और प्रणाम। कहानी है काली पूजा की कथा। माँ काली माँ दुर्गा का भयानक और क्रूर रूप हैं। उन्हें आमतौर पर भगवान शिव की छाती पर पैर रखे और खोपड़ियों की माला पहने हुए दिखाया जाता है। वो जीवन के अंधेरे पक्ष का प्रतीक हैं और शक्ति या शक्ति का प्रतीक हैं। अक्टूबर नवंबर में कार्तिक अमावस्या की रात को काली की पूजा की जाती है। इस दिन को देवी दुर्गा के पहले 10 अवतारों श्यामा काली के रूप में भी माना जाता है। काली की पूजा करके पीछे का कारण बाहरी दुनिया और हमारे भीतर मौजूद सभी बुराइयों को नष्ट करना है। काली पूजा। काली पूजा देवी काली को समर्पित एक हिंदू त्यौहार है, जिन्हें विनाश और नवीनीकरण से जुड़ी एक भयंकर और शक्तिशाली देवी के रूप में पूजा जाता है। ये त्यौहार मुख्य रूप से भारत के पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा राज्यों के साथ साथ बांग्लादेश में भी मनाया जाता है। ये आमतौर पर हिंदू महीने कार्तिक अक्टूबर नवंबर की अमावस्या की रात को होता है। काली पूजा के दौरान भक्त अनुष्ठान करते हैं और काली की पूजा करते हैं, जिन्हें एक भयंकर स्वभाव वाली काली त्वचा वाली देवी के रूप में दर्शाया गया है। उत्सव में अक्सर भव्य सजावट, दीप जलाना, भक्तों के द्वारा भजन कीर्तन और पारंपरिक भोजन चढ़ाना शामिल होता है। ये त्यौहार अपने जीवंत और ऊर्जावान माहौल के लिए जाना जाता है, जिसमें कई लोग जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। माहौल के लिए जाना जाता है, जिसमें कई लोग जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेते हैं। ये त्यौहार कुछ क्षेत्रों में दिवाली के व्यापक उत्सवों से निकटता से जुड़ा हुआ है। हालांकि काली पूजा अंधकार पर प्रकाश की जीत के सामान्य उत्सव के बजाय देवी काली पर केंद्रित है। दंत कथाएं। काली माता 5वीं और 6ठी शताब्दी ईस्वी में देवी महात्म्य ग्रंथ की रचना के साथ काली एक शक्तिशाली देवी के रूप में लोकप्रिय हो गई। किंवदंती है कि 2 राक्षसों शुंभ और निशुंभ के भगवान इंद्र की शांति भंग की थी। अंतहीन युद्ध के बाद जब देवता असफल हो गए तो उन्होंने भगवान शिव और पार्वती से मदद मांगी। देवताओं ने माँ दुर्गा यानी शक्ति की सुरक्षा मांगी। काली का जन्म दुर्गा के माथे से काल भोई नाशिनी के रूप में हुआ था। अपनी 2 अनुचरों डाकिनी और जोगिनी के साथ वो सभी बुराइयों और राक्षसों की बढ़ती क्रूरता को नष्ट करने के लिए थी। ऐसा माना जाता है कि काली हत्या की होड़ में इतनी तल्लीन थी कि वो अपनी दृष्टि में आने वाली हर चीज को मारती चली गई। इसे रोकने के लिए भगवान शिव ने खुद को उसके पैरों के नीचे डाल दिया। वो भगवान शिव के इस कृत्य से इतनी हैरान हुई। इतिहास है, बंगाल में दुर्गा पूजा के बाद
दिवाली के समय काली पूजा बहुत धूमधाम से मनाई जाती है। ऐसा माना जाता है कि नवद्वीप के महाराज कृष्णन चंद्र ने अपने क्षेत्र में सबसे पहले काली पूजा मनाई थी। सभी को काली पूजा मनाने का आदेश दिया गया था और इस प्रकार काली की 10,000 प्रतिमाओं की पूजा की गई थी। वर्तमान काली पूजा से पहले प्राचीन काल में रंती काली पूजा मनाई जाती थी। ऐसा माना जाता है कि काली का वर्तमान रूप भारतीय आकर्षण और काले जादू या तंत्र के एक प्रतिष्ठित विद्वान और तांत्रिक सार के लेखक कृष्णानंद अगम बागीश, जो भगवान चैतन्य के समकालीन थे, के एक सपने के कारण है। अपने सपने में उन्हें सुबह में देखी गई पहली आकृति के अनुसार उनकी छवि बनाने का आदेश दिया गया था। भोर में कृष्णानंद ने एक काले रंग की दासी को देखा जिसका बायां हाथ बाहर निकला हुआ था और वो अपने दाहिने हाथ से गोबर के उपले बना रही थी। उसका शरीर सफ़ेद बिंदुओं से चमक रहा था। जब वो अपने माथे से पसीना पोंछ रही थी तो उसके माथे पर सिंदूर फैल गया था। बाल अस्त व्यस्त थे। जब वो एक बुजुर्ग कृष्णानंद के सामने आई तो उसने शर्म से अपनी जीभ काट ली। नौकरानी की इस मुद्रा का उपयोग बाद में देवी काली की मूर्ति की कल्पना के लिए किया गया था। इस प्रकार काली की छवि करता है। काली सभी माया या झूठी चेतना से परे, सभी कृत्रिम आवरणों से मुक्त हैं। उनके पास अनंत ज्ञान है जिसे संस्कृत वर्णमाला के 50 अक्षरों को दर्शाने वाली 50 खोपड़ियों की माला द्वारा दर्शाया गया है। उनकी आंतरिक पवित्रता उनके सफ़ेद दांतों से दर्शाई जाती है, जबकि उनकी सर्वभक्षी प्रकृति उनकी उभरी हुई जीभ से दर्शाई जाती है। समय के 3 स्वरूप भूत, वर्तमान और भविष्य को उनकी 3 आँखों द्वारा दर्शाया जाता है। प्रसिद्ध काली मंदिर। प्रसिद्ध काली मंदिर दक्षिणेश्वर मंदिर। दक्षिणेश्वर मंदिर का निर्माण रानी रासमोनी ने 1847 और 1855 के बीच में करवाया था। 1847 में धनी विधवा रानी रासमोनी ने देवी माँ के प्रति अपनी भक्ति दिखाने के लिए बनारस जाने की इच्छा व्यक्त की। चूँकि बनारस और कोलकाता के बीच कोई रेल लाइन नहीं थी, इसलिए धनी लोग सड़क मार्ग के बजाय नाव से यात्रा करते थे। रानी रासमोनी के बेड़े में कुल 24 नावें शामिल थीं, जिनमें रिश्तेदार, नौकर और आपूर्ति होती थी। हालांकि ऐसा माना जाता है कि यात्रा से एक रात पहले उन्हें एक सपना आया था जिसमें देवी काली ने उन्हें गंगा के तट के पास एक मंदिर बनाने और वहां उनकी पूजा की व्यवस्था करने का आदेश दिया था। तब मैं स्वयं उस मूर्ति में प्रकट हो जाऊंगी और उस स्थान पर पूजा स्वीकार करूंगी। रानी रासमणी ने तुरंत अपने सपने का पालन किया और गंगा के तट के पास जमीन खरीदी,
काम तुरंत शुरू हुआ और मंदिर 1855 में बनकर तैयार हो गया। मंदिर में शिव और राधा और कृष्ण की भी प्रतिमाएं हैं। राम कृष्ण मंदिर के मुख्य पुजारी के रूप में कार्य करते हैं, जिन्होंने मंदिर को बहुत प्रसिद्धि दिलाई। आज सैकड़ों भक्त हर रोज मंदिर में आते हैं और किसी भी धार्मिक त्योहार पर हजारों लोग यहाँ आते हैं। कालीघाट मंदिर, कोलकाता। कालीघाट मंदिर का निर्माण 1809 में एक प्राचीन मंदिर के स्थान पर किया गया था। किंवदंती है कि भगवान शिव की पत्नी सती की एक उंगली यहाँ गिरी थी। मंदिर का नाम कलकत्ता के अंग्रेजी नाम कालीकाता के नाम पर रखा गया है, जिसे अंग्रेजों ने दिया था। ये मंदिर शिव के विनाशकारी पक्ष को समर्पित है। हर सुबह एक बकरे की बलि दी जाती है ताकि उसकी खून की प्यास बुझे। ये एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है और सैकड़ों लोग हर रोज मंदिर में पूजा अर्चना करने आते हैं। कामाख्या मंदिर। असम में कामाख्या मंदिर शिव और दक्ष यज्ञ से जुड़े शक्तिपीठों में से एक है। ये गुवाहाटी में नीलांचल पर्वत पर स्थित है। असम तांत्रिक प्रथाओं और शक्ति की पूजा से जुड़ा हुआ है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में मंदिर को नष्ट कर दिए जाने के बाद कूच बिहार के राजा नरनारायण ने 17वीं शताब्दी में इसका पुनर्निर्माण करवाया था। संस्कृत में एक प्राचीन कृति कालिका पुराण में कामाख्या को सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाली शिव की युवा दुल्हन और मोक्ष प्रदान करने वाली बताया गया है। तारापीठ मंदिर। तारापीठ कलकत्ता से 300 मील दूर पश्चिम बंगाल के वीरभूम में द्वारका नदी के तट पर स्थित है। समय बीतने के साथ वशिष्ठ द्वारा निर्मित मंदिर धरती के नीचे दब गया। वर्तमान मंदिर का निर्माण एक व्यापारी जाय ब्रोटो ने किया था, जिसे नींद में तारा मान से ब्रह्मशिला या पवित्र पत्थर को बाहर निकालने और उसे उचित स्थान पर मंदिर के रूप में स्थापित करने का निर्देश मिला था। काली पूजा के उत्सव में कई प्रमुख अनुष्ठान और परंपराएं शामिल हैं, समाप्त हो सकते हैं, जो देवी के अपने स्वर्गीय निवास पर लौटने का प्रतीक है। सांस्कृतिक कार्यक्रम। कुछ क्षेत्रों में नृत्य प्रदर्शन, संगीत और नाटक सहित सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिनमें काली की पौराणिक कथाओं और महत्व का जश्न मनाया जाता है। दोस्तों, कहानी को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आप सबकी बहुत मेहरबानी होगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और कोट कोट प्रणाम। धन्यवाद।